मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने कहा है कि ये उपचुनाव देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही नीतियों के खिलाफ बड़ा जनमत साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज देश जिन परिस्थितियों और गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है, उस सबकी जिम्मेवार केंद्र की मोदी सरकार है। इसे ना देश की चिंता है और ना ही लोगों की। लोगों ने अब इसे सत्ता से बाहर करने और इसे सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया है और इसकी शुरुआत मंडी संसदीय क्षेत्र से उनकी जीत से होगी। ये चुनाव परिणाम देश की भावी राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। आज रामपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत दत्तनगर, नीरथ और तकलीच में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज से पहले जब भी वे यहां के दौरे पर आती थी तो हमेशा ही वीरभद्र सिंह उनके साथ होते थे। आज उनकी कमी उन्हें ही नहीं पूरे प्रदेश व क्षेत्र में खल रही है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह भले ही अब उनके बीच नहीं हैं, पर उनके आदर्श, उनका स्नेह और मार्गदर्शन हमेशा उनके साथ रहेगा। उन्हीं के पथ पर चलते हुए वे और उनका परिवार उसी तरह से जनसेवा में रहेगा जैसे वीरभद्र सिंह करते थे। राज साहब ने क्या क्या काम आपके क्षेत्र में किए, किसी इन्होंने कोई काम किया हो तो आप पूछ सकते हैं कि जी आपकी सरकार 4 साल हो गए, जयराम की सरकार को भी आप पूछो तो सही। अगर वो उद्घाटन करने के लिए आते हैं तो केवल उन कामों का उद्घाटन करते हैं जो राज साहब ने किए। पैसा भी राज साहब ने दिया, बिल्डिंग भी राज साहब ने बनाई, सिर्फ उसका फीता काटना है, बोर्ड लगना है, वो काम इन्होंने अवश्य किया होगा। इसके अलावा जैसा यहाँ लोगों ने बोला कि अब ये भी नहीं पता लगता कि सड़क है कि गड्ढे हैं, गड्ढे भी नहीं भरे। सड़क बनानी तो बहुत दूर की बात, सड़कों को पक्का करना तो बहुत दूर की बात। जिस सरकार की ये नीति रही है, इस तरीके के काम रहे हैं, मैं नहीं समझती। मेरा ये मानना है, आपका पता नहीं क्या विचार होगा, पर उस क्षेत्र में एक बीजेपी का नाम भी नहीं होना चाहिए, नाम भी नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। किसी की अगर विचारधारा भी बीजेपी से मिलती हो और कोई उसको अच्छा लगता हो अपना नेता, उसको भी दोबारा सोचना चाहिए कि नहीं ठीक है, मेरे विचार मिल सकते हैं, पर जहां तक वोट की बात है वो मैं कांग्रेस की झोली में दूंगा। ऐसा सभी कार्यकर्ताओं से मैं आज अपील करना चाहती हूँ। जहाँ तक महंगाई की बात है, जो ये स्कूल के भवन दिए, ऑडिटोरियम दिए, पशु औषधालय दिया और HC का दर्जा बढ़ाकर CHC किया, IPH, PWD, इलेक्ट्रिसिटी के सब डिवीजन दिए, पुलिस चौकी दी, भवन दिया, रेस्ट हाउस दिया, PWD का फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस दिया, सड़कों का जाल बिछाकर दिया, अनेक मंदिरों के निर्माण कार्य के लिए राज साहब ने पैसा दिया और जो ठेडा मासू देवता के मंदिर के लिए भी उन्होंने जो मांग लोगों ने की उसके मुताबिक उन्होंने उसके लिए निर्माण के लिए पैसा दिया। दरकाड़ी सड़क के लिए 14 करोड़ रुपया राज साहब ने दिया। 12-20 देवठी, काशापाट, मुनीश बाली, अनेक पंचायतों में जो सड़कें बनी हैं वो भी राज साहब की देन। अब मैं अगर ये काम गिनती जाऊं तब भी इसका कोई अंत नहीं है जो काम राज साहब ने किए। हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, हम सब उस देवभूमि के लोग हैं जहां हम ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो मैं नहीं समझती कि कोई भी हमारी सभा में एहसान फरामोश आदमी निकलेगा। इतना काम करने के बावजूद बीजेपी का तो नाम नहीं मिलना चाहिए सुनने को। जहां पर कोई सुविधा नहीं थी, जब राज साहब यहाँ से गुजर के निकलते थे, कई बार रोडू जाना होता तो यही रास्ते से हम रोडू के लिए आगे बढ़ते थे, तो उनके मन में ये बात आई कि मेरे को तकलीफ में क्या क्या देना है। रुके, लोगों से मांग पूछी कि आपके मन पर क्या मांगे है आपकी, तो उन्होंने जो यहाँ के विकास कार्य के लिए एक आपको सब तहसील का दर्जा दिया, आपको +2 स्कूल दिया, आपको में चाहे वो बिजली को लो और चाहे आप सड़कों को लो, चाहे आपके क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधा सरकार ने उपलब्ध करी उसको आप लो, वो तो आपको खुद आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो हमने क्या गिन के बताना कि आपके क्षेत्र में ये हुआ।